इस इलेक्शन के हीरो मुसलमान, लिंगायत आ गया और साहब कुर्बा आ गया, तो अगर वो आ गया तो वो है कहां? फिर तो परसेंटेज अगर वोकलिगा भी बढ़ गया और लिंगायत भी आ गए फिर तो कांग्रेस को 50% से ऊपर जाना चाहिए। इस इलेक्शन का पूरा क्रेडिट मुसलमानों की समझदारी पे जाता है। ये तो अखिलेश यादव की नाअहली है, ये तो अखिलेश यादव की मैं कहूंगा नालायकी है कि जिस शख्स को थाली में रख करके 20% माइनॉरिटी का वोट एक तरफा मिल रहा हो, वो अपनी कम्युनिटी यानी यादव और जो उनका दूसरा अलायंस था जाट, अगर दो कम्युनिटी को ही संभाल लेते तो वो इस भारतीय जनता पार्टी को उतनी मार्जिन से हराते जितनी मार्जिन से वो हारे हैं। देखिए, कर्नाटक के नतीजे दो तरह से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि आइडिया ऑफ इंडिया जीता, भारत जीता। दूसरा, बीजेपी ने खुद को खुद हराया। बीजेपी ने नफरत इतनी बढ़ा दी, इतना पोलराइजेशन कर लिया कि जो सामाजिक समीकरण थे जिसका उसको फायदा मिलता था, वो समीकरण दोबारा से रीऑर्गेनाइज हुए। खास तौर से माइनॉरिटी वोट में मुस्लिम वोट दो जगह स्प्लिट होता था। मैसूर रीजन में, बॉम्बे कर्नाटका रीजन में जेडीएस को भी जाता था, कांग्रेस को भी जाता था। मेजॉरिटी कांग्रेस को जाती थी, लेकिन टेक्टिकली वो जेडीएस को भी जाता था। बट इसका जो फायदा होता था वो बीजेपी को होता था। मिसाल के तौर पर कांग्रेस को पिछली मर्तबा जो वोट मिला था वो 38.1 मिला और इस मर्तबा जो मिला उसको 43.1 मिला, यानी कि 5.1 का फर्क आया। 43.2 है तो 5.1% इसका वोट बढ़ा। अब ये वोट आया कहां से? बीजेपी का वोट में कोई फर्क नहीं आया। बीजेपी को पहले 36.6 था, अब 36.1 है, तो 0.5% का फर्क है। असल फर्क है जेडीएस का, जिसको 18.3% वोट मिला था और अब 13.3% मिला, यानी कि 5% की कमी आई। वो नेट वोट मुस्लिम वोट है, वही वोट कांग्रेस में बढ़ा। तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, और मैंने ये उस दिन भी ट्वीट किया था जब रिजल्ट आ रहे थे 13 मई को, कि इस इलेक्शन का पूरा क्रेडिट मुसलमानों की समझदारी पे जाता है। मुसलमानों के जो एल्डर्स हैं, खासतौर से जो उनकी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बहुत ही टेक्टिकल और समझ के साथ, और जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई थी उसका जवाब दिया, और उन्होंने अपने वोट को बंटने नहीं दिया और एक जगह वोटिंग की। टोटल मुस्लिम वोट में 85 से 88% कांग्रेस को गया, सिर्फ 8% जेडीएस को गया और 2% बीजेपी को गया, बाकी इंडिपेंडेंट को गया। यहां से क्या पता चलता है? यहां से पता ये चलता है कि अगर आप बीजेपी इतनी पोलराइजेशन कर देगी, नफरत फैला देगी, तो जाहिर बात है कि जो माइनॉरिटी है वो अपने बारे में सोचेंगी कि हमें आखिर कैसा अपना दिफा करना है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस ने भी आखिर में जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की, वहां से भी मुसलमानों में एक उम्मीद जगी। उसने जो बीजेपी ने उनका जो रिजर्वेशन था 4%, जो आखिरी वक्त में खत्म किया, उसको रेस्टोरेशन की बात की कांग्रेस ने, वहां से भी मुसलमानों के अंदर एक उम्मीद जगी। इसलिए ये इस इलेक्शन को, मैं अगर इसको जिस नजर से भी देखें, आप जो लोग नेशनल मीडिया पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये दिखा रहे हैं कि वोकलिगा आ गया और लिंगायत आ गया और साहब कुर्बा आ गया, तो अगर वो आ गया तो वो है कहां? फिर तो परसेंटेज अगर वोकलिगा भी बढ़ गया और लिंगायत भी आ गए फिर तो कांग्रेस को 50% से ऊपर जाना चाहिए। 50% का कांग्रेस का टोटल वोट सिर्फ 5.1% ही बढ़ा है, और मुसलमानों का या जेडीएस का सिर्फ 5% ही गिरा है। वही वोट एज इट इज इनके पास आया है। ये हो सकता है कि लिंगायत की थोड़ी परसेंटेज बढ़ी हो तो कहीं वोकलिगा कम हो गए हो, कहीं वोकलिगा की परसेंटेज बढ़ी हो तो कुर्बा कम हो गया हो। और एक और मजेदार बात, मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद एससी हैं, उस जितनी भी रिजर्व सीट्स हैं कांग्रेस की कर्नाटक में, उसमें एसटी सीट तो 15 की 15 जीत गई कांग्रेस, लेकिन एससी सीट मेजोरिटी बीजेपी जीती है और माइनॉरिटी कांग्रेस जीती है। इसका मतलब ये हुआ कि एससी वोट कांग्रेस
के मुकाबले पे बीजेपी की तरफ गया है। जो मीडिया ये दिखा रहा है कि एससी वोट भी आया, अगर एससी वोट भी बढ़ जाता और एसटी वोट भी बढ़ जाता तो परसेंटेज बढ़नी चाहिए थी। अरे साहब, इस इलेक्शन के हीरो मुसलमान है। उसकी वजह यह है कि वो 15 से 16% पूरे कर्नाटक में है। उनका जो कंसोलिडेशन है, ज्यादा आबादी वो मैसूर रीजन में और बॉम्बे कर्नाटका रीजन में, यहां से बम्पर जीत मिली कांग्रेस को। लेकिन इसके अलावा पूरे कर्नाटक में, खासतौर से बेंगलोर में, ग्रेटर बेंगलोर में, इवन कोस्टल में भी जहां पे बीजेपी को मेजोरिटी मिली है, वहां पे भी मुसलमान अच्छी खासी परसेंटेज में है। वो चाहे 10% है, चाहे 8% है या 12% है, वो पहले डिवाइड हो जाते थे जेडीएस में और कांग्रेस में, इसलिए बीजेपी को फायदा मिलता था। इसलिए आपने देखा होगा बहुत कम कम मार्जिन से बीजेपी हारी है, क्योंकि मुसलमानों का जो वोट स्प्लिट था वो रुका, उसका डायरेक्ट बेनिफिट कांग्रेस को मिला। और मैं फिर कहूंगा, इस पूरे इलेक्शन में अगर कोई सबसे बड़ा हीरो बन के उभरा है कोई ग्रुप, तो वो मुसलमान है, जिन्होंने अपनी समझदारी का और अपने आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नहीं, यहां देखने की बात है, जेडीएस ने 21 टिकट दिए या शायद 22 दिए, उनका एक भी नहीं जीता। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों की आबादी से आधे टिकट दिए, सिर्फ 15 टिकट दिए और उनके 9 जीत गए। पिछली मर्तबा 7 एमएलए थे, 7 एमएलए में 6 जेडीएस के थे, एक कांग्रेस का था। इस बार जेडीएस का कोई नहीं है। तो यहां से भी पता लगता है आपको कि सारा का सारा वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ। लेकिन अब जिम्मेदारी कांग्रेस पे है कि कांग्रेस ने जो वादे किए उनसे, सबसे पहले तो उनका रिजर्वेशन रेस्टोर करे। दूसरे नंबर पर जो वहां पे शरपसंद अनासिर हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, हिजाब, हलाल और यूसीसी, इस तरह के मुद्दे वहीं पे कर्नाटक से ही निकल कर आए थे, पूरे हिंदुस्तान में फैले थे। अगर इसके खिलाफ कांग्रेस मजबूती से अपना स्टैंड रखेगी तो उसको आइंदा भी बाकी इंडिया में भी फायदा होगा, दूसरे स्टेट में भी उसको फायदा हो सकता है। इवन 2024 के इलेक्शन में भी माइनॉरिटी का रुझान उसकी तरफ हो सकता है। लेकिन ये अब कांग्रेस को प्रूव करना है कि बहुत कम टाइम है, लेकिन कांग्रेस वो अपने तमाम डिसीजन ले जो उसने इलेक्शन के दौरान उनसे वादे किए हैं, ताकि माइनॉरिटीज में ने जो उस पर भरोसा दिखाया है वो भरोसा और मजबूत हो जाए। बिल्कुल, ये तो अखिलेश यादव की नाअहली है, ये तो अखिलेश यादव की मैं कहूंगा नालायकी है कि जिस शख्स को थाली में रख करके 20% माइनॉरिटी का वोट एक तरफा मिल रहा हो, वो अपनी कम्युनिटी यानी यादव और जो उनका दूसरा अलायंस था जाट, अगर 2 कम्युनिटी को ही संभाल लेते तो वो इस बीच भारतीय जनता पार्टी को उतनी मार्जिन से हराते जितनी मार्जिन से वो हारे हैं। क्योंकि उनका घर सेफ नहीं है, यादव बीजेपी में चला गया, जाट बीजेपी में चला गया जो उनका मेन कंपोनेंट था, तो आखिर अकेला मुसलमान क्या कर लेता। यहां कांग्रेस ने ये बहुत अच्छा काम किया कि उसकी अपनी जो कम्युनिटीज थी, यानी उनके पास कोरबा था जो सिद्धरामैया, वो कम्युनिटी बनी रही। उनके पास वोकलेगा था जो डीके शिवकुमार, तो वो थोड़ा बहुत वोकलेगा भी लेकर आया, प्लस जो उनकी अपनी और जो बैकवर्ड और जो एससी एसटी कम्युनिटीज थी वो इंटैक्ट रही, जो हमेशा से उनके पास थी। इसलिए वो जीत के मार्जिन को कांग्रेस, मुसलमानों ने या क्रिश्चियंस ने बढ़ा दिया। यही चीज अब कांग्रेस को 2024 में पे करेगी। अगर कांग्रेस ने जितनी मेहनत कर्नाटक में की है, उतनी ही मेहनत अगर उसने नॉर्थ इंडिया में की, खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश, तो यहां की जो माइनॉरिटी है, और इवन पंजाब भी, भले से वो जलंधर की सीट हारे हैं और आम आदमी पार्टी जीती है, लेकिन पंजाब में भी माइनॉरिटी नेशनल लेवल पे कांग्रेस को एक उम्मीद की नजर से देख रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस माइनॉरिटीज के लिए क्या प्रोग्राम लाती है और अपनी जो उसकी राज्य सरकारें हैं उसमें क्या प्रोग्राम चलाती है, जिससे कि उसका माइनॉरिटीज पे भरोसा बढ़े, माइनॉरिटीज का यकीन बढ़े।